महत्वपूर्ण खबर का। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड आता नहीं है कि हर कोई हिस्सा लेने लगता है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि गिबली इमेज का ट्रेंड आया तो लोगों ने गिबली स्टाइल में फोटोज बनानी शुरू कर दी। तो वहीं अब गूगल जेमिनी का नैनो बनाना एआई आया तो लोग उसमें भी अपने एआई जनरेटेड फोटोज बनवा रहे हैं और खूब उसको ट्रेंड भी कर रहे हैं। गूगल जेमिनी नैनो एआई एक नया इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल है। गिबली के बाद अब नैनो बनाना एआई के ट्रेंड में हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखो वो हर कोई एआई की मदद से अपनी पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक दे रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस ट्रेंड के चक्कर में आपकी प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो सकता है? एआई ट्रेंड में शामिल होने के चक्कर में आप अपनी प्राइवेसी के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? इन्हीं सब पर करेंगे चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। और लेकिन इसके साथ ही जो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो भी एआई जनरेटेड इमेज ही है, जो कि जेमिनी के जरिए जनरेट की गई है, आपको समझाने के लिए कि आखिर ये कितना खतरनाक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपने खास मेहमान के साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गिबली के बाद अब नैनो बनाना एआई ट्रेंड। जी हाँ, इससे पहले हमने देखा कि गिबली इमेज काफी ट्रेंड हुआ था और अब नैनो बनाना एआई ट्रेंड आ चुका है। पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक दिया जा रहा है इसके जरिए और हर कोई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये दो तस्वीरें हैं, एक ओरिजिनल इमेज है और एक नैनो बनाना इमेज है। तो किस तरीके से एक ओरिजिनल इमेज को चेंज किया जाता है वो इसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे एक्स अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर कोई इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहा है। पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक दिया जा रहा है और साथ ही रेट्रो बॉलीवुड स्टाइल तस्वीरें भी इसके जरिए सामने आ रही हैं। एआई के जरिए साड़ी और सूट वाली फोटोज बनाई जा रही हैं। लोग उसमें पोस्ट करते हैं, 2-4 लाइनें लिखते हैं, उसके बाद में एक नई तस्वीर आपके सामने बनकर सामने आती है। पर्सनल तस्वीरों को 3D लुक इस एआई के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए कहीं ना कहीं हम देखें तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड तो बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन इस ट्रेंड के चक्कर में कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में ना आ जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसका ध्यान रखें। क्योंकि ट्रेंड तो ठीक है, पर प्राइवेसी का क्या? फोटो के जरिए पर्सनल डाटा आप शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर डाल रहे हैं। अपलोड करते ही ये डाटा जो है वो कंपनी के सर्वर पर सेव हो जाता है हमेशा के लिए और डाटा का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कंपनियां लगातार कहते हैं कि हम आपके डाटा का इस गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस्तेमाल होता है। पहले गिबली भी इससे पहले ट्रेंड कर चुका है और उस दौरान भी ये सावधानी बरतने की बात कही गई थी। और इस टूल को लेकर के जो ये एआई ट्रेंड चला है, इस पर आईपीएस अधिकारी की तरफ से एक अलर्ट का सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट भी डाली। वीसी सज्जनार ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, आईपीएस है, और उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स से सावधान रहें आप। नैनो बनाना के जाल में फंसना कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। जिसके बाद में कई सारे सवाल जवाब इस वक्त उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो ट्रेंड में हम सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं वो आखिर कितना सेफ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधा उनका करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम.के. दत्ता जी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निदेशक हैं, अमेठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एम.के. दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दत्ता जी, सीधे तौर पर ये जो ट्रेंड चल रहा है, इससे पहले हमने देखा कि गिबली ट्रेंड चला, अब एआई नैनो ट्रेंड चला और साथ ही एक और ट्रेंड चल रहा है जिसमें 3D इमेज बनाई जा रही है। कितना खतरनाक है ये पर्सनली अगर हम देखें तो, क्योंकि सारा डाटा इन फोटोज के जरिए हम इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं। जी नमस्कार। देखिए, पहले जो डीप फेक चलता था, डीप फेक इससे पहले भी था। डीप फेक में क्या था कि आपको कोडिंग करना होता है या थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए मॉडल्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन ये जो नया मॉडल आया है आपकी जो जेमिनी की तरफ से नैनो बनाना, जी इसमें क्या है कि सीधा नेचुरल लैंग्वेज है। मतलब आप सीधा सीधा पेंटर की तरह कह सकते हैं कि भाई मुझे दुल्हन बना दो, मुझे क्रिकेटर बना दो, मुझे फुटबॉल प्लेयर बना दो, वो तुरंत वो बना देता है। जी और इसमें क्या है कि जो आम जनता बहुत तेजी से इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल आपको चाहिए नहीं, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड या कोडिंग नहीं चाहिए। तो ये ट्रेंड इसीलिए बहुत तेजी। देखिए, इसके जो बैकग्राउंड में जो मॉडल काम कर रहा है वो इमेजिन 4 नाम के एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर विजन मॉडल है और डिफ्यूजन मॉडल है, जो कि बहुत ही पावरफुल है आज के डेट में। अब सवाल जो आपके क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सवाल पे आते हैं, जो देखिए पॉलिसीज जो होता है, जब आप कोई पर्सनल इमेज को, कोई फोटो को आप अपलोड कर रहे हैं, तो 3 चीज हो सकता है। या तो वो उसका यूज करेगा, या जी तो वो उसको एडिट करेगा, और इससे भी खतरनाक है कि क्या उसको मॉडल को उससे रिट्रेन करेगा।
क्योंकि प्राइमरी फाउंडेशन मॉडल में उन्होंने काफी मॉडल्स, काफी इमेजेस से उसको ट्रेन कर रखा है। जी। लेकिन जैसे जैसे हम भी उसमें डाल रहे हैं, तो हम भी उस ट्रेनिंग के एक हिस्सा होते जा रहे हैं। तो जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की जो निर्देश दिया हो रहते हैं, उसमें कुछ गाइडलाइंस वगैरह हो, तो प्लेटफॉर्म तो आप पहले बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि ये क्या आपकी, अगर आपकी आपकी इमेज को अगर वो मॉडल को रिट्रेन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें खतरा है। और दूसरा चीज, ये कोई सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप राजनीति है, आप स्पोर्ट्समैन है, आप सेलिब्रिटी है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं मतलब जो प्राइवेसी डाटा है, उसका मिसयूज करने की काफी संभावना है। जैसे राजनीतिक कोई पार्टी हो, कोई सुपरस्टार है, तो उनकी फोटो को आपने कोई कमर्शियल एंगल से आपने कोई प्रमोशन पे डाल दिया, बिल्कुल। तो संभावनाएं है, मतलब ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है। लेकिन मतलब मैं इसको शॉर्ट में इस तरह से बताऊंगा। देखिए, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स होता है, जी। तो सारे केमिकल्स को आप बढ़िया से हैंडल करें तो बहुत काम है, बहुत काम की चीज है। लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो नुकसान हो सकता है। दैट इज हाउ आई एक्सप्लेन दैट। जी। एम के दत्ता साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो ये वाकई काफी फायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं दुरुपयोग के चांसेस भी अब इसके जरिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आम लोग जो है, खासतौर पर अगर हम बात करें, जो नई जनरेशन है, जेन जी, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रेंड का। गिबली का भी इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जा रहा है। तो आखिर इन ट्रेंड से कैसे बचा जाए और कैसे आप अपनी जो चीजें हैं उनको प्राइवेट रख सकते हैं? जी, उसमें सबसे पहला चीज़ ये है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आपकी निजी फ़ोटो है, फैमिली का फ़ोटो है, खासकर बच्चे के फ़ोटो है, आपके कोई आधार कार्ड है या आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी सेंसिटिव, कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो, तो उसको आप बिल्कुल इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड मत करिए, क्योंकि वो सेकेंडरी ट्रेनिंग में यूज़ हो सकता है। जी। खासकर तो बच्चों की फ़ोटो, क्योंकि मैंने देखा है कि वो ट्रेंड में देख रहा था, बहुत सारे बच्चों की फ़ोटो भी यूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल। बच्चों के फ़ोटो मतलब वो काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि वो फ़ोटो को अगर अपलोड करें तो वो रिट्रेन मॉडल में चला जाएगा, फेक विजुअल्स बन सकता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो जी। सबसे पहला चीज़ है कि उसको ध्यान रखिए। और कोई भी आदमी अगर इसको कर रहा है, जैसे आज के डेट में कोई भी अपने दोस्त यार, कोई भी फ्रेंड्स, किसी के साथ भी आप करें, एक एथिकल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। आप इसको एथिकल कह लीजिए, और लीगल थ्रेड्स भी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी की बिना परमिशन की कोई फोटो लिया और उसको मैंने किसी और तरीके से पेश कर दिया। जैसे वो साड़ी वाला ट्रेंड चल रहा है आजकल, सभी लोग तो साड़ी का वाला जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो अपना रिलीजियस सेंटिमेंट है या जो आपके जो भी एक कल्चरल सेंटिमेंट है, उसको इंटैक्ट रखिए, एथिकली उसको सोचिए। साइकोलॉजिकल रिस्क भी हो सकता है, जैसे जैसे मैं मान के चलिए, मेरा बॉडी शेप है, मैंने कुछ लिखा कि मुझे एकदम से आप सिक्स पैक आप बना दीजिए, तो वो क्या करता है, वो बना देगा आपको जी। बिल्कुल सुपरमैन बना देगा, बैटमैन बना देगा, तो उस तरह से बनाते हैं। जी। तो आप उस तरह से देखिए कि जो जो सोशल जो रिस्क है या जो साइकोलॉजिकली जो लोग उस पे घुस रहे हैं, तो टेक्निकल रिलायबिलिटी के बारे में बात करिए। उसमें कभी कभी देखेंगे कि ये मॉडल हेलुसिनेट करता है, जैसे आपके चेहरे पे एक तिल आ गया, एक मस्सा आ गया, हम्म। या मान के चलिए कोई आपने जानबूझ के कर लिया कि एक तिल निकाल लिया, एक मस्सा। तो आइडेंटिटी थ्रेट्स के लिए भी समस्या है, कोई पासपोर्ट बिल्कुल। वेरिफिकेशन या जहाँ पे भी आप जनरेट कर सकते हैं इस तरीके के हम्म। फोटो। तो जैसे कोई देखिए, मैं तो क्योंकि प्राइमरीली मैं एआई साइंटिस्ट हूँ, तो मैं एआई के फेवर पे बात करूंगा। इनकी संभावनाएं बहुत है, आप इसको रिसर्च में यूज करिए, आप इसको कमर्शियल एंगल से भी यूज करिए, क्योंकि जो काम आप 24 घंटा 48 घंटा में कर सकते हैं, इस तरह के एआई मॉडल से आप 10 मिनट 20 मिनट में कर सकते हैं। तो इसके अगर सदुपयोग हो, प्रॉपर हम्म। यूटिलाइजेशन, एज एन एआई साइंटिस्ट मैं हमेशा उसको प्रमोट करूंगा। लेकिन जो जी। खतरे आ रहे हैं, जो संभावना है, जो एथिकल इश्यूज है, जो थ्रेट्स है, तो उसमें आप थोड़ा सावधानी रखिए, प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, और जो जी। सबसे बड़ा चीज है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और निजी फोटोज, निजी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी अपलोड मत करिएगा। जी। एम के दत्ता जी, एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूंगी। हम सभी के पास में मोबाइल होता है, आज का जमाना ही मोबाइल वाला है, और मोबाइल पर फेस लॉक हम लगाते हैं। लेकिन जब हम अपने कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिसके पास वो तस्वीर जा रही है, वो फेस लॉक के जरिए हमारा मोबाइल भी खोल सकता है आसानी से। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इमेज तो कैप्चर हो जाएगा ना, क्योंकि जो कोई भी एआई मॉडल उस इमेज से जो भी फीचर्स होते हैं उसी के बेसिस में वो लॉक खुलेगा। तो ये सिंथेटिक हो रहा है ना, एक सिंथेटिक इमेज, आर्टिफिशियली आपने एक इमेज जनरेट कर लिया, वो उससे आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी। तो आपके लिए टेक्निकल थ्रेट भी बन रहा है। तो डेफिनेटली ये सारे संभावना है, क्योंकि अगर, और दूसरा चीज ये है कि अगर आपके पास आपके फेस किसी के पास भी चला जाता है, जी। तो उसमें मॉडल्स लगा के आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई बिल्कुल। उसमें संभावना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नया ट्रेंड में, ये कोई भी आम जनता कर सकता है। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल मतलब बैकग्राउंड या कोई पाइथन प्रोग्रामिंग या एआई मॉडल्स की जरूरत नहीं है। आप जैसे एक पेंटर को बोलेंगे कि भाई मुझे क्रिकेटर बना दो, भाई मुझे राजनीतिक की ड्रेस पहना दो, इतना ही तो कहना है इसको। जी। तो वो जो लैंग्वेज मॉडल इतना पावरफुल है, उसको पिक कर रहा है,
वो टोकन्स कन्वर्ट होके, देखिए ये एक लैंग्वेज मॉडल और एक विजन मॉडल बहुत ही ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज्ड है। जी। अगर टेक्नोलॉजी व्यू से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एम के दत्ता जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय हमारी जनता के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधे तौर पर अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसमें